हेलो, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम 6 क्लासेस। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं क्लास 10th नहीं 9th की बातें करेंगे। जी हाँ, 9th की चैप्टर नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, देखते हैं क्या बातें होती है। ठीक है, और एकदम बेसिक से बातें करेंगे ताकि सबको समझ में आए कि चल क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर की रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो रेशनल नंबर कहा जाता है ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब कि बटा में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिसमें हो जाए। ठीक है, तो कर सकते हैं अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, a number in the form of p by q where p and q are integer, p and q are इंटीजर, p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये बातें ध्यान देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q क्या हो? इंटीजर हो, और जहां पर कि q 0 नहीं होगा। अब यहां पर दो बातें कही जा रही है बाबू, एक आपका इंटीजर और एक आपका q नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इंटीजर के बारे में जाने कि इंटीजर क्या होता है। आप कहेंगे जितनी भी निगेटिव संख्याएं हैं, ऑल निगेटिव नंबर 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, जितनी भी निगेटिव संख्याएं हैं 0 एंड जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं सारे इंटीजर हैं। सारे क्या है? इंटीजर आते हैं। कहने का मतलब ये होगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। ये बातें क्लियर हो गई कि इंटीजर किसे कह रहे हैं। अब यहां पर एक टर्म बोला है क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू नॉट इक्वल टू 0 आप सिंपल समझिए कि भैया हम चाय नहीं पीते हैं। तो चाय नहीं पीते हैं इसका मतलब हम कॉफी पीते हैं। हो सकता है कि चाय नहीं पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो क्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पी 0 हो सकता है। पी 0 हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर का, देखिए इसकी बातें कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो आप कहेंगे 3/4, पहले ये लेकर चले कि 3/4 जिसमें कि आपका पी ए है क्यू ए है, दोनों इंटीजर है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अगर हम बोले इसी को -3/4, ऊपर वाला भी इंटीजर है नीचे वाला भी इंटीजर है। अगर इसी को हम बोलते हैं -3 -4, ठीक है, तो भी ये आपका इंटीजर। अगर हम बोले कि 3 इज ऑल्सो अ इंटीजर, और जिसके नीचे कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, उसके नीचे 1 होगा। जिससे कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो इसके नीचे कोई नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाते हैं। बातें क्लियर हो गई। अच्छा, बोला गया क्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब p 0 होगा। तो 0 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होता है। 0 भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्लियर है जी? क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है? चलिए, और अगर हम लोग बातें करें, चलिए ये तो हुआ रेशनल नंबर के बारे में जाने, इंटीजर के बारे में जाने। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है, बोला जाता है राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। बिटवीन 2 एंड, देखिए एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं हम कि एक रेशनल नंबर बताइए जो 2 और 3 के बीच आता हो। तो भैया जब एक रेशनल नंबर निकालना है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि एक रेशनल नंबर जब निकालना है, आर एन मतलब रेशनल नंबर, तो आप कहेंगे जो नंबर दिया गया है 2 + 3 दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5/2। इसका मतलब क्या हो गया? 2.5। 2.5 क्या हुआ? रेशनल नंबर जो कि इसके बीच का आएगा। ठीक है, अब हमसे सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइज b/w मतलब बिटवीन 2 and 3।
कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं दो संख्याओं के बीच में? हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3? तो इसका जवाब क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। द आंसर इज इनफाइनाइट। बहुत सारे नंबर होंगे, गिन नहीं सकते हैं। तो क्या सर हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि यहां पर 2 and 3 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है? तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि 2 and 3 के बीच का रेशनल नंबर जो होगा, आप कह सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ऐसे करके ढेर सारे। आप लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, 2.01, 2.01, 2.02, 2.03, 2.11, 2.32, 2.34, बहुत सारे होंगे। इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइज करते हैं बिटवीन टू नंबर। ये बातें क्लियर हो गई? ये बातें क्लियर हो गई कि अगर हमें बोला जाता है एक रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो दो रेशनल नंबर जो भी दिए गए हैं दोनों को जोड़ते हैं, दो से डिवाइड करते हैं, वो मिडिल टर्म दे देता है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइज करते हैं बिटवीन टू नंबर। ठीक है जी। और बहुत सारे में आप 2 and 3 का देख सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, बहुत बहुत दूर तक जा सकता है जहां तक आपको याद है। जरूरी नहीं कि 2.1 ही हो, 2.01 हो, 2.11 हो, 2.32 हो, 3.56 हो, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। आपका 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, बस इसके बीच के जितने भी संख्याएं सब लिख सकते हैं पॉइंट लगा करके। बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें कर रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 बातें करें कि राइट अ रेशनल नंबर। राइट आर एन मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर। b/w मतलब बिटवीन 1/2 एंड 2/3। 1/2 एंड 2/3 के बीच का रेशनल नंबर लिखना है। और कितना लिखना? अ रेशनल नंबर मतलब एक ही रेशनल नंबर लिखना है। तो आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान है। अभी आप बताएं कि रेशनल नंबर जो निकालते हैं दोनों नंबर को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 5/6, 5/12, दिस इज अ रेशनल नंबर। बातें क्लियर है? अब अगर हमसे सवाल पूछता है कि राइट कितने बोल दें हम? कितने बोल दें हम? आप कहेंगे 5 रेशनल नंबर। क्या बोल दिए? 5 रेशनल नंबर बिटवीन, यही क्वेश्चन लेते हैं, 1/2 एंड 2/3। ठीक है ना? एक ना बोल करके हमसे बोला गया 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा नियम है, आप जैसे मन करो वैसे बना सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले एक फॉर्मेट बताते हैं, फिर दूसरा फॉर्मेट बता रहे हैं, देखिएगा। आप कहेंगे सबसे पहले क्या कर लें? सबसे पहले क्या कर लें? आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें किसका? एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 and 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। 1/2 को 6 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/6 होगा। 1/3 को नीचे में 6 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/6 होगा। क्लियर है? अब आपके पास ये बताइए, पूछा कितना गया? 5। कितना पूछा है? 5। तो एक बढ़ा दीजिए 6। तो आप इसमें बढ़ाएंगे, ये जो नंबर आया है दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो उस वाले में, तो 3/6 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक नंबर बढ़ा दिए, हो गया 18/36। इसे गोला कर लिए। ये 2/6 था, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 12/36। इसको भी कर दिए। अब आप बताइए कि 12 से लेकर के 18 तक अगर जाना है तो इसके बीच का रेशनल नंबर क्या होगा? तो आप कहिएगा 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। क्या 5 रेशनल नंबर ना निकल गए? क्या 5 रेशनल नंबर नहीं आ गए? अब आ जाता 12 से 18 के बीच में जाना था, तो ये आपके रेशनल नंबर कहलाए। बात यहां पर एक और उठती है कि क्या सर हम लोग का जो दिया गया है 5, तो हमेशा एक बढ़ाना ही है? ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। 5 से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 1 लाख, 5 लाख, जितना लेना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा फॉर्मेट इसका देखते हैं। ये फॉर्मेट आपका, अब कोई बच्चा यहां पर ज्यादा ले लिया, 6 के जगह पे एक नंबर ना बढ़ा करके 10 ले लिया, तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन होगा रेशनल नंबर ही।
आप डिवाइड करके चेक करेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर आपका ये दोनों के बीच में ही आएगा। अब देखिए कि सारे बच्चे का आंसर सेम आए, क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबका क्या आए, सेम आए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि d इक्वल टू बाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। आपको d निकालना है। n क्या है, n दिया गया है जितना पूछा गया है, जैसे 5, तो 5 क्या होगा, 5 इज कॉल्ड n, 5 क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। अब आप बताइए यहां पर बाई किसको लेना है, तो ये दोनों नंबर में जो बड़ा होगा वो बाई होगा। चेक कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 यहाँ पे 4, ये वाला नंबर बड़ा है, दिस इज y। तो आप कहेंगे d इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2, और हमारा n का वैल्यू 5 कहा था, यहाँ 5 ले लिए प्लस 1 ले लिए। अब देखिए नीचे में 6 हुआ, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6 माइनस 3, और बटा में सॉरी हाँ बटा में 5 और 1 6 हो गया। आप कहेंगे 1/6 गुना 6 आया 1/36। ये क्या निकल के आया, डी। ये क्या निकल के आया, डी निकल करके आया बच्चों। अब पहला रेशनल नंबर लिखना है तो आप कहेंगे x प्लस डी। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कौन सा, छोटा वाला 1/2 इज x। तो 1/2 प्लस 1/36, आपका एलसीएम 36, 18 बार में प्लस 1 कितना आ जा रहा है, सॉरी हाँ 18 36, तो आपका आ गया 1/2 x प्लस डी, हाँ आपका आ गया 19/36। आप कहेंगे सर दूसरा रेशनल नंबर लिखना है तो x प्लस 2d। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू छोटा वाला आपका 1/2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1/36, 1/36 रहने दे, दोनों का एलसीएम 36 होगा 18 बार में, और यहाँ पर 2 होगा, 18 2 20/36। बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो x प्लस 3d, नेक्स्ट बात करें तो x प्लस 4d, 5 तक निकालना था, x प्लस 5d। वैल्यू को रखते जाइए आंसर पाते जाइए, वैल्यू को रखते जाइए आंसर पाते जाइए, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लें कि आपका दोनों का एलसीएम 6 हुआ था, देख लीजिए फिर से बता रहे हैं, 1/2 2/3 दोनों का एलसीएम 6, इसे हम 6 करेंगे, 3 और 3 2 6, 3/6, 2/6, हमें एक नंबर ज्यादा लेना था 6 ले लिए, 18 हो गया, 18/36, 12/36, इसके बीच का नंबर हम लिख दिए, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ एक दूसरा तरीका है डी निकालने का, डी से हम लोग फाइंड करते हैं रेशनल नंबर, जितना भी निकालना है 8 10 जो भी निकालना है, क्यों, क्योंकि तब सबका आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पर आप बोले कि x प्लस बाई माइनस एक्स, तो बाई किसे लिए 3, यहाँ पर 3 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, ये वाला पार्ट बड़ा हुआ, 2/3 को बड़ा लिए बाई, और x का वैल्यू क्या लेंगे, छोटा वाले को, तो 1/2, दोनों घटाए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 1/36 आया, 1/36 इज द डी। x प्लस डी करेंगे 1/2 प्लस 1/36, आपका 18 दूनी 36, 18 × 19/36। चलिए जब सारा आंसर सेम है, तो ये तरीका है रेशनल नंबर फाइंड करने का। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट बातें हम लोग कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन। क्या करना है, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन कहिए या रियल लाइन कहिए, तो फिलहाल हम नंबर लाइन ही कर रहे हैं। अब एकदम बेसिक से बता रहे बाबू, देख लो, आपका पहला है 2/3, 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, 2/3 इज रेशनल नंबर। आप कहेंगे सबसे पहली बात कि सर न्यूमरेटर क्या है, आप देखिए न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब इस रेशनल नंबर का वैल्यूज लाइज करेगा 0 और 1 के बीच में। ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर लाइज करेगा 0 और 1 के बीच में। क्या ये बातें समझ में आई, इसका वैल्यू लाइज करेगा 0 और 1 के बीच में। ये कब होता है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम नंबर लाइन बना रहे हैं, यहाँ पर एक दे दिए -1 मान लीजिए, यहाँ पर 0 दे दिए, यहाँ पर 1 दे दिए, यहाँ पर 2 दे दिए, एरो का निशान। अब आपको पता है कि इसका वैल्यू जो होगा, न्यूमरेटर छोटा है तो 0 और 1 के बीच में जाएगा, मतलब ये दोनों के बीच में। अब बातें हैं कि डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसके 3 टुकड़े करेंगे बच्चों, 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 था। आप कहेंगे 1, दिस इज 1, इसे 1 कहा गया, ये 2 और ये एक आपका 3,
मतलब 2 बार काटेंगे 3 पार्ट हो जाएगा। अब ऊपर में कितना है 2, तो इसे नहीं काउंट करना है, इसके बगल वाले को काउंट करना है 1 1 2, दिस इज 2/3। कोई डाउट है? नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बोले 5/7, अगेन आपका क्या है 5/7 में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर -1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं और 2 लेते हैं। फिर से डिनोमिनेटर को चेक करना है, कितना दिया हुआ है 7, मतलब कि इसके बीच में कितने टुकड़े होंगे 7। काटेंगे कितने बार, 6 बार। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां हो गया। ऊपर में क्या है 5, इसे नहीं काउंट करना है, इसके बगल वाले को 1 2 3 4 एंड 5। दिस पॉइंट इज 5/7। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर आता है 11/4, अब आपका क्या हो गया, अब इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे किसमें, इनटू इम्प्रॉपर, किसमें, सॉरी इम्प्रॉपर में तो है, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर बातें करें तो आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 9 10 11, 4 2.3/4, 2.3/4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है ये आपका होल नंबर है, दिस इज ए कंप्लीट नंबर, होल नंबर, और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बातें करें तो ये पार्ट आपका जा रहा है, ये आपका 2 से आगे जा रहा है। तो -1 0 1 2 एंड 3, 2 तक काम हो चुका है, ये आपका हो रहा है, 2 तक कंप्लीट नंबर है, 2 इज ए होल नंबर, 2 तक हो गया है। ये वाला पार्ट जो जाएगा ये लाइज करेगा 2 एंड 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में। अब देखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो इसे 4 टुकड़ा कर लें, 1 2 3 एंड 4। ऊपर वाला पार्ट कितना है 3, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट 11/4। ये पार्ट समझ में आया? यही बात अगर हम बात करें निगेटिव वाले के लिए, किसके लिए बात कर ले, निगेटिव के लिए बात कर ले, मान लेते हैं -2/3, सॉरी दूसरा नंबर ले लेते हैं, -3/5 ले लेते हैं। तो आप कहेंगे कि अगेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो लाइज करेगा 0 और 1 के बीच में। अब चूंकि माइनस में है तो हम लोग माइनस लेते हैं, तो आप इधर लीजिए 0, इधर 1 और इधर कर लीजिए -1 एंड -2, क्योंकि निगेटिव है। अब ये आपको पता है 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। नीचे में कितना है 5, तो कितने टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 और 5वां तो यही रहा। ऊपर में कितना है 3, इसे नहीं काउंट करना है बच्चों, इसके 1 2 एंड 3, तो दिस रिप्रेजेंट -3/5। ठीक है जी, बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, तो हम लोग बातें कर रहे थे रेशनल नंबर का, हम लोग नंबर लाइन पर सीखे। अब देखते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर जो होगा वो किसे कहा जाएगा, वो भी हम लोग जान गए, कुछ बातें और जानते हैं। रेशनल नंबर जो होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो आपका आफ्टर पॉइंट, आफ्टर सम नंबर्स, वो आपका पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और दूसरा आपका क्या कहलाता है, रिपीटिंग। क्या कहलाता है, रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो रिपीटिंग अगर हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो भी रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि अगर हम आपको बोले 3/4, ये समझते हैं 3/4 का, 3/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे सर कि पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 4 के टेबल में 7 बार में लगाइए, 7 चौके 28, यहाँ 2 लगेगा। अब आप 0 लगाइएगा, 4 5 20 लगाइएगा, कहानी खत्म हो गया। ये आपका टर्मिनेटिंग हुआ, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। अगर हम बोले 1/3 या आप इसी को कह दें 2/3 या कुछ भी कह दें, तो आप कहेंगे कि सर 3 को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगा रहे हैं, 0 लगाए, 3 लगाए, 3 तिया के 9 लगाए, 10 में से 9 गया 1, फिर से 0, 10 फिर से आया, 3 लगा रहे हैं, 1 आएगा, फिर से 0 लगाए, फिर से 3 लगाए, फिर से 9 लगाए, फिर से यही आएगा, फिर से 0 लगाए, फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा।
तो ये आपका कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग। इसको क्या कहते हैं? रिपीटिंग। तो ये जो आपका टर्मिनेट कर जाए वो रेशनल नंबर है, जो रिपीट कर जाए वो भी रेशनल नंबर है। बात यह है सर कि अगर आपका टर्मिनेट ना करता हो और रिपीट ना करता हो तब ऐसा भी नंबर हो सकता है, हो सकता है, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब बातें यहां समझिएगा कि यहां पर हम बोले कि ये आपका रिपीट कर रहा है, तो इस रिपीटिंग टर्म को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग 0.3333 एंड सो ऑन। ये आपका रिपीट हो रहा था, तो इसे रिप्रेजेंटेशन को, रिपीटिंग को कम करने के लिए जहां से रिपीट हो रहा है वहां पर रेकरिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेकरिंग। इसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं या फिर बार कहते हैं, या आगे हम लोग बात करें तो इसके ऊपर पॉइंट भी लगा सकते हैं। मतलब यहां से ये नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन की बातें कर ले हम लोग, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए 3/11, 3/11। अब इसे आप डिवाइड करिए। आप कहिएगा सर 0 पॉइंट लगाइए, 11 के टेबल में 11 दूनी 22 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 होगा, 0 होगा, 11 7 77 होगा, 77 कर लिए, 10 में 7 गया 3 होगा, कैंसिल आउट होगा, फिर से 0 आ गया, ये फिर से 11 दूनी 22 हो रहा है, फिर से आपका कट रहा है, फिर से आपका 11 7 77 लग रहा है, और फिर से आपका क्या लग रहा है? 3 लग रहा है, फिर 30 आ गया। मतलब यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, फिर से आपका ये 2 होगा एंड सो ऑन होगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि ये 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे 0.27 ऊपर में रेकरिंग, 2 डिजिट पे रेकरिंग, मतलब ये आपका रिपीटिंग टर्म है। बातें समझ में आ गई? रिपीटिंग क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग क्या हो रहा है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका बाय पुटिंग रेकरिंग या बार। एक लाइन जो खींचते हैं इसे बार या रेकरिंग कहा जाता है। तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, ये आपका रिपीट हो रहा है, ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो हम लोग बातें करने जा रहे हैं। अभी हम लोग देखें रेकरिंग के बारे में, देखें रिपीटिंग के बारे में, देखें बार जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, लाइन खींच रहे थे। अब क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा ही रहता है। क्या रहता है? क्वेश्चन रहता है कि एक्सप्रेस करें 0.47 और 47 के ऊपर में रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ PYQ। PYQ के फॉर्म में लिखना है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। सबसे बढ़िया तरीका जो 9th क्लास में पढ़ना है बच्चों, उसके बारे में ये क्वेश्चन को बता रहे हैं। बड़ा ही ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, एक बार में समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहला काम क्या बोले कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x मान लो। क्या मान लो? x। तो लेट x इक्वल टू 0.4747 के ऊपर रेकरिंग। ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है। सबसे पहला काम क्या है? जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको x मानना है। वेरी गुड। दूसरा, अभी आप जाने कि अगर रेकरिंग है तो वो रिपीटिंग होगा, मतलब कि 0.474747 डॉट 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 देना जरूरी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 47 आपका रिपीट हो रहा है, और इसे मान ले इक्वेशन नंबर 1। मान लिया। अब आप ये बताइए, अपने मन से लिख देना, जरूरी नहीं कि 3 ही बार लिखना, 4 बार भी लिख सकते हो, 5 बार भी लिख सकते हो, तो ज्यादा बड़ा क्यों लिखे, 2 से 3 बार लिख दिए, हो गया। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहां पर लेकर के जाएं कि फिर से हमारा जो नंबर आएगा वो पॉइंट के बाद 47 ही हो। क्या बोले हम कि पॉइंट को शिफ्ट करना है, यहां शिफ्ट करें कि यहां शिफ्ट करें, पहले वाले में शिफ्ट करें कि दूसरे वाले में शिफ्ट करें पॉइंट को, ताकि मेरा फिर से पॉइंट के बाद क्या आ जाए? 47। तो आपका जवाब होगा सर सेकेंड वाले में करना है, 2 नंबर पीछे लेके चलना है। तो 2 नंबर पीछे मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो आप यहां कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई 100। ये बात समझ में आई? अब इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 100x, और ये आपका हो जाएगा 47.4747 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान सुनिएगा, ये बातें ये मिटा दे रहे हैं कि जब आपका 2 इक्वेशन मिल जाए, जब आपका 2 इक्वेशन मिल जाए जिसमें पॉइंट के बाद नंबर सेम हो, फिर से बोल रहे हैं सुन लो, जब आपको ऐसे 2 इक्वेशन मिल जाए जिसमें पॉइंट के बाद नंबर सेम हो, पॉइंट के बाद 47, पॉइंट के बाद 47, तब दोनों को घटाना है। ठीक है,
तो आप कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको घटाना चाहते हैं बाबू, आप कहना चाहते हैं 1 को किसमें से, फ्रॉम 2 में से। आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्टिंग वाला हो और फ्रॉम के बाद होता है तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखा जाता है। तो 2 वाला टर्म को पहले लिखते हैं, 100x में से क्या घटा है, x को, और इधर क्या घटा रहे हैं 47.4747 में से 0.4747 को। अब बताइए पॉइंट के बाद नंबर से में खत्म, बचा कितना 47 और ये क्या बचा 99x, तो x का वैल्यू क्या होगा 47/99। क्लियर है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा ही बेहतरीन आपको समझ में आएगा, जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं, और हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो चीजें देख लेते हैं। चलिए, आपके पास क्वेश्चन आ गया 1.423 और इस बार 23 पे रेकरिंग है, ठीक है, और इसे भी लाना इस फॉर्म में। तो हम क्या बोले कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले क्या करना है, x मानना है। तो हम बोले कि लेट x इक्वल टू 1.423 और 23 के ऊपर रेकरिंग। दूसरे लाइन में क्या बोले कि सबसे पहले ये काम हो गया, दूसरा काम क्या है, रेकरिंग को हटाना। रेकरिंग को हटा दिए, 1.42323 डॉट 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 इक्वेशन 1। जो नंबर रिपीट कर रहा है उसे 2 से 3 बार लिख दें, कहानी खत्म। अब आपको क्या करना है, पॉइंट शिफ्ट करना है। अगर आप पॉइंट को यहां लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि पॉइंट के बाद आपको क्या करना था, 2 इक्वेशन खोजने हैं, सॉरी 2 इक्वेशन खोजने हैं जिसमें पॉइंट के बाद नंबर सेम। तो आप कहाँ घसकाएंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो पॉइंट के बाद 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 3 है। तो सबसे पहले क्या कर लें, एक डिजिट पीछे लेकर के जाए यहाँ पर। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 10x, यहां 10 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट घसक के यहां पर आएगा 14.2323 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताइए, 2 इक्वेशन मिले, क्या पॉइंट के बाद नंबर सेम है, राइट हैंड साइड में क्या पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, कहेंगे सर पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 2 है, सेम नहीं है। तो क्या करें सर, अब पॉइंट को कहां घसकाएं, पॉइंट को यहां घसका ले, नहीं, क्या पॉइंट को यहां घसका ले, हाँ, क्यों, क्योंकि यहां पॉइंट के बाद 2 3 है और यहां से फिर यहां पर जब आएगा फिर से 2 3 हो जाएगा। तो अब या तो दूसरे में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे पहले में ही कर लीजिए 1000 से। तो हम इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड बाई 100। कितना से कर रहे हैं, 100 से। अब बताओ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1000 होता है। तो 1000x, और इसे शिफ्ट करना है 2 डिजिट पीछे, तो 1423.2323 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये बताइए कि आपको 1 2 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन बताने हैं जिसमें पॉइंट के बाद नंबर सेम है। आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद 4 2, पॉइंट के बाद 2 3, पॉइंट के बाद 2 3, ये 2 इक्वेशन ऐसे मिल गए जिसमें पॉइंट के बाद नंबर सेम है। तो ये दोनों को क्या करना है, घटा देना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको घटा रहे हैं, हम घटा रहे हैं 2 को फ्रॉम 3 में से, 3 में से घटा रहे हैं। तो आप यहां कहेंगे सर दिस इज 1000x माइनस इसको और इसको घटाया जा रहा है 10x, यहां पर जो नंबर है 1432323 माइनस ये वाला टर्म 14.2323। अब आप बताइए, पॉइंट के बाद तो नंबर सेम है, कैंसिल आउट होगा, बचा क्या 1423 माइनस 14, और इधर आपका बच गया 990x। इसमें से घटा लिए, 13 में से 4 गया 9, 1 में से 1 गया 0, और ये आपका 4 और ये आपका 1, और इधर हो गया 990x। तो क्या आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1409/990 आएगा। बातें क्लियर है, एक बार हम भी देख लें, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, घटाए सही है, 14 9 4 13 23 हो जाएगा, बातें सही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक ये रेशनल नंबर सिस्टम क्लास 9 का मैथ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया है चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है, ताकि आपको मेरा ये
नंबर सिस्टम वाला टॉपिक आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।